टेंसेस में जो एक चीज सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है वो है परफेक्ट टेंसेस। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट। आज हम ये टॉपिक अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज। कहीं जाइएगा नहीं। मेरा नाम है कोमल और स्वागत है आपका राइज विद कोमल चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल में मैं आपको हर टॉपिक को समझाने के बाद आपके लिए क्विज लेकर आती हूँ जो आपके कंफ्यूजन को 100% दूर करता है। अगर टाइम को इमेजिन करें 3 पार्ट्स में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और इन तीनों में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो परफेक्ट टेंसेस बताते हैं कि उस स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से एक्शन कब कंप्लीट हुआ था। देयर आर 3 मेन टाइप्स: प्रेजेंट परफेक्ट, past perfect, and future perfect. Each tense gives us a unique perspective on when an action was completed. तो चलो अब देखते हैं present perfect के बारे में पहले। Present perfect is used to describe an action that happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। एग्जाम्पल है, She has finished her work. उसने अपना काम खत्म कर लिया है। तो जो एक्शन है वो अभी अभी हुआ है। एग्जैक्ट टाइम प्रेजेंट में कब हुआ है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर अब वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में यानी कि मेन वर्ब के साथ लिया है, दिया है, किया है, चुका है या चुकी है का यूज होता है, वो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस। अब पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। Past perfect talks about an action completed before a certain point in the past. It's like looking back from a point in the past to another earlier point. यहाँ भी एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हिंदी में समझेंगे। He had left before I arrived. तो पास्ट में स्पेसिफिक पॉइंट है when I arrived, और जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उससे पहले he had left. हमारे पहुंचने से पहले ही वो जा चुका था। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था का यूज होता है, उन्हें हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस। चलो अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट describes an action that will be completed by a certain point in the future. एग्जाम्पल देखें, They will have completed the project by next month. Specific time we are looking at in future is next month. और जो एक्शन है प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना, वो उस पॉइंट से पहले हो चुका होगा। इसके पहचान होगी जिसमें मेन वर्ब के साथ यूज होगा चुका होगा, चुके होंगे, दी होगी, ली होगी, दिया होगा, लिया होगा का यूज होगा। उन्हें हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंसेस। ओके, तो अब जो हमें ध्यान रखना है वो है सम पॉइंट इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड देन व्हेन अ पर्टिकुलर एक्शन वाज कंप्लीटेड इन रिलेशन टू दैट पॉइंट। चलो बेसिक पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, अब प्रैक्टिस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी कि हमने ये आंसर क्यों चुना है। तो अब रेडी हैं आप? लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी ब्लैंक हर होमवर्क। मैं आपको ऑप्शन देती हूं। ए फिनिशेस, बी फिनिश्ड, सी हैज फिनिश्ड एंड डी इज विल हैव फिनिश्ड। अब आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो और आपको ऑप्शंस में से जो राइट ऑप्शन लगेगा वो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। तो आप रेडी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हैज फिनिश्ड। शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। इसका मतलब हुआ कि उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। हैज फिनिश्ड इंडिकेट करता है अभी प्रेजेंट में फिनिश किया है,
पर किस टाइम में किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम यहाँ अनस्पेसिफाइड है, तो इसलिए यहाँ हमने किसका यूज किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शाबाश। अब अगला देखें। बिफोर द गेस्ट अराइव्ड वी ब्लैंक द हाउस। ऑप्शंस देखें। ए क्लीन, बी क्लीन्ड, सी हैव क्लीन्ड, डी हैड क्लीन्ड। अब आप इसका सही आंसर बताओ मुझे। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी, had cleaned. Before the guests arrived, we had cleaned the house. इसका क्या मतलब हुआ कि गेस्ट आने से पहले ही हमने घर को साफ कर लिया था। हमने यहाँ पहले से ही पास्ट में एक्शन कंप्लीट कर लिया है, जो है had cleaned। दूसरे पास्ट एक्शन से पहले जो क्या है? The guests arrived। ठीक है, इसलिए हमने यहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बाय 2025 दे ब्लैंक देयर न्यू होम। ऑप्शन देखें। ए बिल्ड, दूसरा विल बिल्ड, तीसरा हैव बिल्ट और चौथा विल हैव बिल्ट। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, will have built. By 2025, they will have built their new home. तो 2025 में वो अपना नया घर बना लेंगे। will have built का यूज किया है क्योंकि यहाँ एक्शन का घर बिल्ड करना जो कि कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में। तो इसलिए यहाँ कौन सा टेंस यूज होगा? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखते हैं। आई ब्लैंक माई कीज समवेयर। चार ऑप्शंस देखें। पहला लूज, दूसरा लॉस्ट, तीसरा हैव लॉस्ट और चौथा विल हैव लॉस्ट। करेक्ट आंसर अब आप बताएं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैव लॉस्ट। आई हैव लॉस्ट माई कीज समवेयर। मैंने अपनी कीज कहीं खो दी हैं। तो इस सेंटेंस में हैव लॉस्ट का यूज किया है क्योंकि ये एक्शन अभी हुआ है। किस टाइम पर हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अनस्पेसिफाइड है, बट प्रेजेंट में ही हुआ है। तो यहां होगा बहुत ही सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 5। दे ब्लैंक द मूवी बाय द टाइम वी अराइव्ड। ऑप्शंस देखें। ए स्टार्ट, बी started, C have started and D had started। अब करेक्ट आंसर देखें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बिल्कुल सही, D had started। They had started the movie by the time we arrived। जब तक हम पहुंचते उन्होंने अपनी मूवी खत्म कर ली थी। तो had started शो करता है कि पास्ट में ये काम हो गया था पहुंचने से पहले, जो कि है वी अराइव्ड। इसलिए यहां हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बाय द एंड ऑफ द ईयर आई ब्लैंक ऑल माई एग्जाम्स। ऑप्शंस। ए पास, बी विल पास, सी हैव पास्ड एंड डी विल हैव पास्ड। करेक्ट आंसर आप बताओ जल्दी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विल हैव पास्ड। बाय द एंड ऑफ द ईयर आई विल हैव पास्ड ऑल माय एग्जाम्स। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि इस साल के एंड में मैं अपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लूंगी। विल हैव पास्ड का यूज हुआ है। सारे एग्जाम्स एंड ऑफ द ईयर में क्या हो जाएंगे? फिनिश। तो यहां बात हो रही है फ्यूचर की, तो हम क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सही, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
चलो 7th क्वेश्चन देखते हैं. By next month, we blank our project. Options: A. Complete. B. Will complete. C. Have completed. And D. Will have completed. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, will have completed. By next month, we will have completed our project. तो ये सेंटेंस हुआ अगले महीने तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. यहां कौन से मंथ की बात हो रही है? नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है. कंप्लीट हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड, जो कि हुआ फ्यूचर. दैट्स व्हाई हमने यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया है. चलो अगला देखिए. शी ब्लैंक द बुक बिफोर द क्लास स्टार्टेड. ऑप्शंस देखिए. रीड्स, बी रीड, सी हैज रेड एंड डी हैड रेड. तो अब आप सही आंसर बताओ. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैड रेड. तो क्लास शुरू होने से पहले ही उसने बुक पढ़ ली थी, यानी कि पास्ट एक्शन पहले ही क्या हो गया? कंप्लीट कर लिया था. दूसरे पास्ट एक्शन शुरू होने से पहले जो है रीडिंग द बुक. दैट्स व्हाई यहां यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस का. अब अगला क्वेश्चन देखें. दे ब्लैंक टू यूरोप 3 times this year. ऑप्शंस: ए travel, B. traveled, C. have traveled and D. had traveled. अब इसका करेक्ट आंसर बताओ. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. have traveled. They have traveled to Europe 3 times this year. इस साल उन्होंने 3 बार यूरोप ट्रेवल किया है. यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है, हैव ट्रेवल्ड, क्योंकि प्रेजेंट में ही एक्शन मल्टीपल टाइम्स हुआ है. तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन नंबर 10. बाय द टाइम यू गेट दिस मैसेज आई ब्लैंक. ऑप्शंस आर: ए लीव, बी विल लीव, सी हैव लेफ्ट एंड डी will have left. अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताओ. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी, will have left. By the time you get this message, I will have left. जब तक तुम्हें ये मैसेज मिलेगा तब तक मैं जा चुका होऊंगा. will have left इंडिकेट करेगा फ्यूचर को, जो चुका होगा. इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. अब देखते हैं 11th क्वेश्चन. वी ब्लैंक अ होमवर्क बाय द टाइम द क्लास एंडेड. ऑप्शंस: ए फिनिश, बी फिनिश्ड, सी हैव फिनिश्ड एंड डी हैड फिनिश्ड. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, had finished. We had finished our homework by the time the class ended. क्लास खत्म होने से पहले ही हमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था. तो दूसरे पास्ट एक्शन होने से पहले ही पहला पास्ट एक्शन हो गया, had finished. तो यहां यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का. क्वेश्चन नंबर 12. I blank him for over 20 years. अब ऑप्शंस देखें. A no, B knew, C have known and D had known. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन C, have known. I have known him for over 20 years. मैं उसे ओवर 20 years से जानता हूं.
एक्शन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कंटिन्यूड है। हैव नोन, जानता हूं, तो इसलिए यहां कौन सा टेंस यूज होगा? वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी ब्लैंक हर डिग्री बाय नेक्स्ट जून। अब ऑप्शन देखें, ए गेट्स, बी विल गेट, सी हैव गॉटन एंड डी विल हैव गॉटन। अब इसका करेक्ट आंसर बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विल हैव गॉटन। उसे अपनी डिग्री अगले जून तक मिल जाएगी। नेक्स्ट जून यानी कि स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम है और लास्ट सेंटेंस में जाएगी का यूज हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए यहां हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 14, बिफोर द सन रोज दे ब्लैंक ऑल नाइट। ऑप्शंस देखें, ए danced, B danced, C have danced and D had danced। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, had danced। Before the sun rose, they had danced all night। सूरज उगने से पहले वे पूरी रात डांस करते थे। तो बिफोर द सन रोज रिप्रेजेंट करता है पास्ट एक्शन को और हैड डांस्ड इंडिकेट करता है दूसरे पास्ट एक्शन को, तो इसलिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप कि अब आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम आगे भी देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, वी ब्लैंक द न्यूज येट। ऑप्शंस देखें, A don't hear, B didn't hear, C haven't heard and D hadn't heard। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, haven't heard। हमने अभी तक न्यूज नहीं सुनी है। यहां प्रेजेंट की बात हो रही है, मेन वर्ब के साथ सेंटेंस खत्म हुआ है haven't heard, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। By the end of the decade, scientists blank a cure for the disease। Options, A discover, B will discover, C have discovered and D will have discovered। अब इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, will have discovered। By the end of the decade, scientists will have discovered a cure for the disease। डेकेड के एंड तक साइंटिस्ट इस डिजीज का इलाज ढूंढ लेंगे। तो स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम रिप्रेजेंट किया है, जो कि क्या है? एंड ऑफ द डेकेड। ठीक है, तो इसलिए यहां हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही ब्लैंक द लेटर बिफोर शी कुड रीड इट। ऑप्शंस देखें, ए hides, B hid, C has hidden and D had hidden। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, had hidden। He had hidden the letter before she could read it। उसके लेटर पढ़ने से पहले ही उसने लेटर छुपा लिया था। लेटर छुपाने का एक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया दूसरे पास्ट एक्शन से पहले, इसलिए यहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लैंक टू कॉन्टेक्ट अस फॉर वीक्स। ऑप्शंस, ए ट्राई, बी ट्राइड, सी हैव ट्राइड एंड डी हैड ट्राइड। करेक्ट आंसर आप बताएं।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैव ट्राइड. They have tried to contact us for weeks. उन्होंने हमें हफ्तों तक कांटेक्ट करने की कोशिश की है. यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है. Have tried क्योंकि वो अभी तक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं till now. That's why we used present perfect tense. Question number 19th. By tomorrow, I blank the report. Options are A. Finish, B. Will finish, C. Have finished and D. Will have finished. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, will have finished. कल तक मैं रिपोर्ट खत्म कर लूंगी. will have finished इंडिकेट करता है रिपोर्ट्स की, यानी कि फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी. तो यहां यूज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन नंबर 20. Before we arrived, the birds blank south. Options are A. Fly, B. Flew, C. Have flown, D. Had flown. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, had flown. Before we arrived, the birds had flown south. हमारे पहुंचने से पहले बर्ड्स साउथ की ओर उड़ चुके थे. यानी पहला एक्शन है we arrived, होने से पहले ही. और सेकंड एक्शन है had flown, पास्ट में कंप्लीट हो चुका था. ठीक है ना. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, यहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. I blanked that movie several times already. Options are A. See, B. Saw, option C. Have seen and option D. Had seen. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ. इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. इसका होगा ऑप्शन C, have seen. I have seen that movie several times already. मैं वो फिल्म पहले ही कई बार देख चुका हूं मतलब have seen लास्ट सेंटेंस में यूज हुआ है क्योंकि एक ही एक्शन मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए यहां यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. क्वेश्चन नंबर 22. By next week, she blank all her exams. Options are A. Takes, B. Will take, C. Have taken and D. Will have taken. इसका करेक्ट आंसर क्या है आप बताइए. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D, will have taken. By next week, she will have taken all her exams. अगले हफ्ते तक उसके सभी एग्जाम्स होंगे. होंगे का यूज हुआ है जो है will have taken, इंडिकेट करता है उसके एग्जाम्स अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएंगे, और वो बात हो रही है फ्यूचर की, तो इसलिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. नेक्स्ट क्वेश्चन. दे ब्लैंक द गेम बिफोर वी हैड चांस टू प्ले. ऑप्शंस A. Win, B. Won, C. Have won and D. Had won. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताओ. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D, had won. हमें खेलने का मौका मिलने से पहले ही उन्होंने गेम जीत ली थी. had won का यूज हुआ है क्योंकि winning the game ये एक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया था. दूसरे पास्ट एक्शन से पहले जो है we had a chance to play, इसलिए यहां होगा यूज पास्ट परफेक्ट टेंस का. क्वेश्चन नंबर 24. We blank from him in a long time. Options are A. Don't hear
B. Didn't hear. C. Haven't heard. And D. Hadn't heard. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, haven't heard. We haven't heard from him in a long time. हमने लंबे समय से उनसे नहीं सुना है, या फिर हम कह सकते हैं लंबे टाइम से उनसे कोई बात नहीं हुई है। ये प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। haven't heard, इसलिए यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, by the time the ceremony begins they blank their seats. ऑप्शंस देखें, A. take, B. will take, C. have taken and D. will have taken. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D. will have taken. By the time the ceremony begins they will have taken their seats. सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले वो अपनी सीट्स में बैठ चुके होंगे। विल हैव टेकन शो करता है कि जब तक सेरेमनी स्टार्ट होगी तब तक वो अपनी सीट्स में बैठ चुके होंगे, इसलिए यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिफोर द अनाउंसमेंट द न्यूज ब्लैंक ऑलरेडी लीक्ड। ऑप्शंस, ए हैज, बी हैड, C. have and D. will have. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B. had. Before the announcement, the news had already leaked. अनाउंसमेंट से पहले ही न्यूज लीक हो गई थी। न्यूज लीक हो गई थी, ये पास्ट का एक्शन है, और अनाउंसमेंट होने से पहले ये है हमारा दूसरा पास्ट एक्शन। तो यहां क्या यूज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। 27th क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ द मंथ आई belong to 3 different countries. ऑप्शंस देखें, A. travel, B. will travel, C. have traveled and D. will have traveled. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D. will have traveled. By the end of the month, I will have traveled to 3 different countries. महीने के एंड तक मैं 3 अलग-अलग कंट्रीज में ट्रेवल कर चुका होऊंगा। तो will have traveled का यूज हुआ है क्योंकि एक्शन ऑफ ट्रेवलिंग टू 3 different countries कंप्लीट होगा स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में, यानी कि एंड ऑफ द मंथ। तो इसलिए यहां यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, before she could apologize, he blank. Options, A. leaves, B. left, C. has left and D. had left. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन D. had left. Before she could apologize, he had left. इससे पहले कि वो माफी मांगती वो चला गया। तो had left यूज हुआ है यहाँ क्योंकि एक्शन ऑफ लिविंग कंप्लीट हो गया था दूसरे पास्ट एक्शन से पहले, जो है she could apologize। तो यहाँ यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, we blank are friends in London for over a decade. Options are A. don't visit, B. didn't visit, C. haven't visited and D. hadn't visited. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C. haven't visited. We haven't visited our friends in London for over a decade. 1 decade से ओवर हो गया है, हम अपने फ्रेंड्स को लंदन में विजिट करने नहीं गए हैं। haven't visited का यूज हुआ है क्योंकि फ्रेंड को विजिट ना करने का एक्शन पास्ट से प्रेजेंट तक कंटिन्यूड है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। अब इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन देखें, बाय द टाइम शी फिनिशेस हर स्टडीज शी ब्लैंक
fluent in 4 languages? Options देखें. A. becomes, B. will become, C. have become and D. will have become. अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन D. will have become. By the time she finishes her studies, she will have become fluent in 4 languages. जब तक वो अपनी स्टडीज फिनिश कर लेगी तब तक वो 4 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हो जाएगी. तो विल हैव बिकम का यूज हुआ है क्योंकि एक्शन ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन 4 लैंग्वेजेस विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर, जो है व्हेन शी फिनिशेस हर स्टडीज. तो हम यहाँ यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को. ओके, so that was the end of today's lesson about perfect tenses. बेसिक्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं विद एक्सप्लेनेशंस एंड इंटरेस्टिंग क्विज. आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने आंसर्स बताएं. मेरी और वीडियोस को भी और क्विज को भी देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें. इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन, कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.